नमस्कार। हिमालय, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों की एक बहुत बड़ी दीवार, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई एक दीवार नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पहेली है? तो आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक-एक कर जोड़ेंगे और हिमालय को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझेंगे। चलिए, इस विशाल पहेली को समझने के लिए सबसे पहले भारत के जमीनी नक्शे को देखते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। सोचिए, एक तरफ जहां 43% हिस्सा एकदम सपाट मैदान है, वहीं लगभग 11% हिस्से पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं। ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट ही बताता है कि हिमालय को समझना कितना जरूरी और मजेदार है। तो इस विशाल पर्वत श्रृंखला को समझने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम भारत की जमीनी बनावट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे समझने के दो स्मार्ट तरीके कौन से हैं, और आखिर में इन दोनों तरीकों को मिलाकर हिमालय का एक पूरा 3D मैप अपने दिमाग में तैयार करेंगे। तो इतनी बड़ी और फैली हुई पर्वत श्रृंखला को आखिर समझा कैसे जाए? ये कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन ज्योग्राफर्स ने इसे समझने के लिए दो बहुत ही स्मार्ट तरीके निकाले हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज को दो अलग अलग एंगल से काटा जाए ताकि उसकी पूरी बनावट समझ आ सके। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसी माउंटेन रेंज जो कई देशों में फैली हो और जिसमें सैकड़ों अनोखी चोटियां हों, उसे क्लासिफाई कैसे करें? इसी सवाल का जवाब वो चाबी है जिससे हम हिमालय के सारे रहस्य खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, इस मुश्किल का हल निकालने के लिए ज्योग्राफर्स ने हिमालय को दो तरह से स्लाइस करने का तरीका निकाला। पहला, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बिल्कुल वैसे जैसे हम केक की लेयर्स देखते हैं। इससे हमें उनकी ऊंचाई और उम्र का पता चलता है। और दूसरा तरीका है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसे नदियां तय करती हैं। ये दो अलग अलग लेंस हैं जो मिलकर हमें पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए पहले तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नॉर्थ से साउथ का डिवीजन। इसे ऐसे सोचिए जैसे हिमालय चार परतों वाला एक बहुत बड़ा केक है, जिसमें सबसे ऊपर की परत सबसे पुरानी और सबसे ऊंची है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं परतें नई होती जाती हैं। ये हैं वो चार लेयर्स। सबसे नॉर्थ में तिब्बत के पठार से सटा हुआ है ट्रांस हिमालय। उसके ठीक नीचे है दुनिया की छत यानी ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। फिर आता है वो हिस्सा जहां हम सब छुट्टियां मनाने जाते हैं, यानी मिडिल हिमालय। और आखिर में सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली लेयर शिवालिक। सबसे पहले बात करते हैं पहली लेयर की, ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे पुराना और सबसे नॉर्थ में मौजूद हिस्सा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी ठंडी, ऊंची और सूखी जगह जो ज़्यादातर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर काराकोरम और लद्दाख जैसी विशाल रेंज हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई और ठंड की वजह से यहाँ पेड़ पौधे लगभग न के बराबर हैं। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, टेक्निकली K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, पर यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए जब हम भारत के अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवादित क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और ट्रांस हिमालय रेंज में एक और कमाल का फैक्ट है, लद्दाख रेंज में एक पहाड़ है, माउंट राकापोशी। इसे दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी माना जाता है। मतलब इसकी चढ़ाई इतनी सीधी है कि उसे देखना ही अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। अब आते हैं दूसरी और सबसे फेमस लेयर पर, ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यह हिमालय की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली रेंज। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल हैं, वो सब इसी का हिस्सा हैं। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक विशाल दीवार की तरह फैली हुई है। वैसे एक छोटी सी मजेदार बात, जिसे हम सब माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। हमारी तीसरी लेयर है मिडिल हिमालय, और हाँ, ये वो जगह है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। शिमला, मसूरी, मनाली, नैनीताल, ये सभी खूबसूरत हिल स्टेशंस इसी रेंज में बसे हैं। यहाँ की ऊंचाई थोड़ी कम है और इसकी हरी भरी ढलानों पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जो इसे टूरिज्म के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। और कश्मीर में इन्हीं खूबसूरत ढलान वाले घास के मैदानों को एक बहुत ही प्यारा लोकल नाम दिया गया है, मर्ग। अब समझ आया कि सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे नाम कहाँ से आए? ये वही मनमोहक मैदान हैं। और फाइनली हमारे केक की सबसे नीचे वाली सबसे ताज़ी परत पर आते हैं, शिवालिक।
ये जियोलॉजिकली हिमालय का सबसे बच्चा हिस्सा है, मतलब सबसे नया बना हुआ। इसकी ऊंचाई भी काफ़ी कम है और इसकी खासियत है वो चौड़ी चौड़ी घाटियां जो इसे मिडिल हिमालय से अलग करती हैं। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच की इन्हीं लंबी सपाट घाटियों को दून कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हैं। तो अगली बार जब कोई दून शब्द बोले तो पता होगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो वर्टिकल स्लाइस तो हो गया, हमने हिमालय को ऊपर से नीचे तक देख लिया। अब नजरिया बदलते हैं। अब बारी है इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ काटने की। ये तरीका हिमालय को उसकी लंबाई के हिसाब से बड़ी बड़ी नदियों के आधार पर 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बांटता है। तो देखिए, यहां बड़ी नदियों को एक नेचुरल बाउंड्री की तरह इस्तेमाल किया गया है और हर ब्लॉक की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे सिंधु और सतलुज के बीच का कश्मीर हिमालय अपनी केसर की खेती के लिए मशहूर है, तो वहीं काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है। हर ब्लॉक की अपनी ही एक अलग कहानी है। और ये जो तरीका है ना, इसका क्रेडिट जाता है ज्योग्राफर सर सिडनी बुरार्ड को। उनका लॉजिक बहुत सिंपल और इफेक्टिव था। उन बड़ी नदियों का इस्तेमाल करो जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाती हैं और उन्हीं को बाउंड्री मानकर हिमालय को अलग अलग रीजन में बांट दो। अब आता है असली मजा। चलिए इन दोनों नजरियों को, लेयर्स वाले और ब्लॉक्स वाले, एक साथ मिलाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब जाकर हमें हिमालय का एक पूरा 3D नक्शा मिलता है जो पहले से कहीं ज्यादा क्लियर होता है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों तरीके एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि ये एक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। एक हमें ऊंचाई के हिसाब से वर्टिकल तस्वीर देता है, तो दूसरा हमें रीजन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल मैप दिखाता है, और दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की डिवीजन नहीं है। इन्हें समझकर ही हम ये जान पाते हैं कि कैसे एक ही माउंटेन रेंज में कहीं सूखी ठंडी जलवायु है तो कहीं घने जंगल, और कैसे अलग अलग कल्चर्स ने इन अलग अलग माहौल में जन्म लिया। भूगोल सिर्फ चट्टानों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों की कहानी भी है। तो अगली बार जब हिमालय के बारे में सोचें तो ये जरूर सोचिएगा, अगर भूगोल ही जीवन को आकार देता है तो हिमालय की इन अलग अलग परतों और ब्लॉक्स ने अपने अंदर रहने वाले लोगों की कितनी अनूठी और अलग अलग कहानियों को गढ़ा होगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।